हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम प्लस वन का जो टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने स्पेक्ट्रा के बारे में पूरा एक्सप्लेन ब्रीफली पढ़ा था। हमने स्पेक्ट्रा क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो उसी में हम आज हाइड्रोजन का पढ़ेंगे। तो देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, जब आपकी कोई भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होती है, ठीक है, उसको पास किया जाता है थ्रू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास किया जाता है हाइड्रोजन गैस से, या हाइड्रोजन, यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ मैं, हाइड्रोजन गैस में। तब होता क्या है एक्चुअल में, तब जो H2 के मोलिक्यूल्स होते हैं ना, H2 के मोलिक्यूल्स वो डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो ली, ठीक है, और इसको प्रिज्म में से पास करवाया। ठीक है, तो तब क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पर एक स्पेक्ट्रा बन जाता है। ठीक है, अलग अलग सीरीज आ जाती है। ठीक है, जैसे लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पहले इसकी डेफिनेशन नोट करो, और फिर मैं आपको स्लाइड के माध्यम से ये सारी वीडियो दिखाती हूँ, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। उसमें सारे कलर अलग अलग लिए होते हैं, तो इसमें आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो ये सीरीज दिखाती हूँ मैं आपको, ये नोट कर लो। तो ये लाइन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के लिए है। देखो, ये आपको स्क्रीन पर गिवन है। तो मैंने ये इसलिए आपको दिखाया स्क्रीन पे, ताकि ये बोर्ड पे अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाएगा अलग अलग कलर से। यहाँ पे देखिए, मैं इनको बोर्ड पे अच्छे से समझाऊंगी आपको। यहाँ देखिए, जब हाइड्रोजन गैस से मॉलिक्यूल निकला प्रिज्म में से, तो यहाँ पर आपका जो स्पेक्ट्रा बना, इस पे सीरीज आ जाएंगी। ठीक है, जिनका नाम है लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, और भी है दो और भी बहुत सारी सीरीज हैं। तो सबसे पहले जो बाल्मर सीरीज, बाल्मर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सीरीज दी, उसके लिए उन्होंने ये फॉर्मूला दिया। ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला दिया बाल्मर ने, लेकिन ये सिर्फ बाल्मर सीरीज के ऊपर ही ड्रॉ होता था। सिर्फ बाल्मर सीरीज के ऊपर ये वाला फॉर्मूला काम करता था, बाकी किसी सीरीज के ऊपर ये फॉर्मूला काम नहीं करता था। ठीक है, तो बाल्मर सीरीज का ये फॉर्मूला है क्या था एक्चुअल में, देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 4 5 था। जब यहाँ पर n की वैल्यू पुट करते थे हम, 3 4 5, ठीक है, 3 पुट करते थे। सपोज की n की वैल्यू यहाँ पर देखो 3 पुट कर दी। ठीक है, तो जैसे ही 3 वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो ये सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आती थी, ठीक है, तो वो वैल्यू जितनी यहाँ पर इसकी वैल्यू थी, इस सीरीज की वैल्यू थी, उतनी आती थी। ठीक है, तो यहाँ से पता चल जाता था, 3 पुट किया तो यहाँ पर इसकी वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू इतनी आई। ठीक है, अब इसकी वेवलेंथ क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, अभी दिखाऊंगी भी आपको मैं। लेकिन उसका फॉर्मूला क्या था, सिर्फ सिर्फ बाल्मर सीरीज की ही वैल्यू बताता था, इसमें से किसी के नहीं। उसके बाद जो रेनबर्ग ने ये फॉर्मूला दिया सेकंड, ये सभी सीरीज के ऊपर वर्क करता था। ठीक है, लाइमन सीरीज पे, बाल्मर सीरीज पे, पास्टन सीरीज पे, ब्रैकेट सीरीज पे, सबके ऊपर ये जो फॉर्मूला है आपका वर्क करता था। ठीक है, तो उसने फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस किया बस। यहाँ पर 1/n1 का स्केयर और यहाँ 1/n2 का स्केयर रख दिया। अब n1 जो थे आपके 1 2 3 अप टू 7 थे, और अब ये n1 क्या थे, लाइमन सीरीज के लिए 1, बाल्मर सीरीज के लिए 2, इसके लिए 3 4, इस तरह से था। ठीक है, और जो n2 था, जस्ट उसमें क्या किया, n1 प्लस 1 कर दिया। यदि यहाँ पर n1 1 है ना, तो n2 क्या होगा, 1 प्लस 1 यानी कि 2। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, 2 प्लस 1 3। ठीक है, यहाँ क्या होगा, 3 प्लस 1 4। तो जस्ट ये सीरीज जो उसने है बाल्मर और आपकी रेनबर्ग ने दी थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बोर्ड पे समझाती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए, ये ड्रॉ कर दिया मैंने कुछ लाइंस। ये लाइमन सीरी है, ये बाल्मर सीरी है, ये पास्टन, और ये पैकेट, और ये फंड। और जो ये यहाँ से यहाँ तक है यूवी रेज है, इसके बाद ये विजिबल रेज है जो बाल्मर की थी, उसके बाद सारी ये इंफ्रारेड रेज है। ठीक है, अब देखेंगे कि किसने क्या वर्क किया। तो जो बाल्मर आया, उसने सिर्फ इस सीरीज को काउंट करने का ही काम किया। ठीक है, अगर मान लो इसकी वेवलेंथ 638 थी, सपोज करो एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसकी पहली सीरीज की, तो जो बाल्मर ने अपना फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था, 1/λ इज इक्वल टू 109,677 1/2 की पावर 2 माइनस 1/n की पावर 2 सेंटीमीटर इनवर्स। तो बाल्मर ने क्या कहा था कि यहाँ पर n जो है वो 3 4 5 अप टू सोन। ठीक है, जो n है वो इंटीजर है, जो ग्रेटर देन होना चाहिए 3 4 5 से। यानी कि यहाँ पर जो सीरीज आई, जब वो n की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करता था, ठीक है, n की वैल्यू जब 3 पुट करता था, तो n की वैल्यू 3 पुट करने पर ये सारी की सारी वैल्यू, ठीक है, इसके इक्वल आ जाती थी। ठीक है, तो
आती ही थी वैसे तो, ठीक है, जब 3 पुट किया तो यही वैल्यू आ जाती थी उसकी, ठीक है, तो उसकी सीरीज सिर्फ बाल्मर पर लगी। 4 पुट करता था तो जो यहाँ फ्रीक्वेंसी थी उसकी वो वैल्यू आ जाती थी, 5 पुट की तो ये आ गई, 6 पुट किया तो अगली सीरीज की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से बाल्मर के ऊपर ये वाला फॉर्मूला अच्छे से वर्क करता था, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला दूसरी सीरीज के ऊपर वर्क नहीं करता था। तो उसके बाद ये 1885 में इसने डिस्कवरी की थी। उसके बाद जॉन रेबर्ग ने जो डिस्कवरी की थी वो सारी की सारी रेज के ऊपर वर्क करता था। फॉर्मूला क्या था, 1/λ इज इक्वल टू 109,677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था जो आपका रेबर्ग ने दिया था। अब रेबर्ग में क्या कहा था कि जो n1 है वो क्या है, 1 2 3 इन सीरीज को बोल दिया उसने n1। यदि यहाँ लाइमन की बात करते हैं तो यहाँ n1 इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो n2 अप टू सो ऑन है स्टूडेंट्स ही। तो जो n2 है वो उसने बोला कि होगा n1 प्लस 1 n1 प्लस 2 अप टू सो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अगर n1 1 ले लिया, ठीक है, यानी कि यहाँ पर n1 मैंने 1 ले लिया, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो n2 है, n2 क्या होगा, 1 प्लस 1 2, यानी कि यहाँ पर 2 होगा, यहाँ क्या होगा 3 होगा 4 होगा, इस तरह से सीरीज चलेगी, ठीक है, 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ठीक है। अगली सीरीज में आ गई यहाँ पर n1 इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। ये सीरीज तो 2 से स्टार्ट हो रही थी, क्यों, n1 प्लस 1 किया था मैंने, यानी 1 प्लस 1 यानी कि 2 से स्टार्ट हो रही थी, 2 3 4 5, यानी यहाँ पर लाइमन सीरीज की वैल्यू निकालना चाहती हूँ मैं, तो लाइमन सीरीज को इसमें पुट करूंगी। कैसे पुट करूंगी, n1 की जगह तो क्या पुट करूंगी 1, और n2 की जगह क्या पुट करूंगी, ये n1 प्लस 1 यानी कि 2, तो ये पुट करूंगी तो मेरे पास लाइमन सीरीज की वैल्यू आ जाती थी। आगे आगे अप टू सो ऑन वैल्यूज जो है वो पुट करती थी। नेक्स्ट अगर बाल्मर सीरीज की वैल्यू निकालना चाहते थे तो यहाँ पर क्या करते थे, n1 प्लस 2 यानी कि 3 से स्टार्टिंग होती थी ये, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू निकल गई। तो इसी तरह से ये सारी सीरीज यहाँ पर n1 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 हो जाता है, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5। तो इस फॉर्मूले के साथ उसने ये सारी सीरीज की जो है वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो ये दो फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ बाल्मर के ऊपर वर्क करता था और ये सारी की सारी सीरीज के ऊपर जो है वर्क करता था, ठीक है। तो ये आपका लाइन स्पेक्ट्रा था हाइड्रोजन एटम के लिए, और इसको भी फुली एक्सप्लेन करने के लिए बोर मॉडल आया था, ठीक है। बोर मॉडल नील बोर ने दिया था इसको 1930 में, ठीक है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है।